आप लोगों ने मुझे कोई बताएगा क्या चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपन एक समझाएंगे तो ये एक कहानी से समझते हैं क्या हर आदमी का नजरिया होता है। क्या है कि एक हस्बैंड के वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी, तो हस्बैंड ने जो है यार समय आ गया, आप ही आ जाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे को आने की तबीयत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है आ जाए, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब आए, साथ में एक बड़ी पेटी लेके और सीधे रूम की तरफ चले गए। रूम के अंदर कुंडी लगा ली, फिर खटपट की कुछ आवाजें आने लगी। 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब ने खिड़की से झाँका और हस्बैंड से बोला कि यार हथौड़ी है क्या? उसने कहा ले आता हूँ। भाग के गया, हथौड़ी ले आया। फिर उनमें जो है फिर खटपट की आवाजें आने लगी। अभी उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। फिर उसने 15 मिनट बाद खिड़की खोली, फिर बोला कि क्या आ रही है? अब उसने कहा कि ये क्या कर रहा है भाई, मैं तो डिलीवरी करवा रहा है, क्या क्या खेल खेल लिया, क्या हर तरह का दिमाग में आ रहा है। फिर 15 मिनट बाद देखा तो उसने कहा भाई पेचकस है क्या? फिर 15 मिनट बाद आया कि क्या रस्सी है क्या? अब तो वो हस्बैंड झुंझला गया। उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली कि भैया तू क्या कर रहा है? तो भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो अपनी पेटी खोल रहा हूँ। तो पेटी खुलेगी उसके बाद डिलीवरी होगी। तो नक्शल कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को भी चीजें जब भी समझ में आएंगी जब आप लोग भी अपने दिमाग की पेटी जो है खोल के रखें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सब चीजें आपके पास भी हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर प्रॉब्लम यह है कि अभी जो आप लोग इन्फॉर्मेशन तो है और उसका प्रैक्टिकल अपन जब अपने में उपयोग करते हैं, जब अपन उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जब उसको नॉलेज बोला जाता है। तो मेन ये है कि जो चीज़ें अभी आप यहाँ से लेके जाएं तो एटलीस्ट उनको प्रैक्टिकली उपयोग करें। एग्जीक्यूशन अपने ऊपर, एटलीस्ट अपने ऊपर एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या है कि आदमी कुछ समझता रहता है। एक छोटा सा वाक्य और है कि आपने सुना होगा उसको चुटकुले आते हैं मुल्ला नसरुद्दीन को। तो मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ ने कहा कि बच्चे ने 10 का सिक्का ले लिया। मुल्ला ये अपनी मस्ती में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10 पैसे में आता क्या है? अब उसकी गंभीरता ही नहीं समझ पाया कि भैया सिक्का चला गया तो ईएनटी सर्जन के पास जाए, ईएनटी सर्जन से कुछ अपन उसको निकलवाएं, और कोई गंभीरता नहीं समझ पाया। तो कहने का तो ये कि आप लोग सब लोग जिसकी जितनी पेटी खुल जाएगी उतना वो लेके जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी आप लोग जो सब लोग मार्केटिंग के ही हैं, अपनी अपनी पोस्ट पे हैं, तो अभी आप लोग जितना भी काम कर रहे हैं और सारी जो प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आप लोगों की जो प्लानिंग है वो ऐसी है कि जैसे मान लो कि ये कमरा है, इसमें चाबी आपकी खो और आपने जो है अंधेरा है इसमें, पर बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही है। तो आप लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई चाबी यहाँ खोई है, यहाँ तो अंधेरा है, पर क्यों ना हम जो है बाहर स्ट्रीट लाइट में जाके अपनी चाबी ढूंढें। तो क्या आप मुझे बताएं, चाबी अगर अंधेरे में खोई है तो बाहर स्ट्रीट लाइट में ढूंढने से मिलेगी क्या? मार्केटिंग की बातें करी, एरिया मैनेजर आ रहा है, अपने को जाना है, ये कॉल करेंगे वो कॉल करेंगे, ये सब चीज़ें आप सोचते तो रहते हो, पर आपको प्लानिंग उसके साथ साथ अंदर भी करनी पड़ती है। तो अंदर प्लानिंग के लिए क्या है कि अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे मान लो मैं आप लोगों से अभी बोलूँ कि आप जैसे ही यहाँ का 2-2:15 बजे सेशन खत्म होगा तो नीचे आप लोग जब जाओगे तो आपको ऐसी कार मिलेगी जो सारे सिस्टम्स होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी। आप बताओ कौन सी हो सकती है वो? किसी के दिमाग में ऑडी आ रही होगी, किसी के दिमाग में होंडा सिटी आ रही है, पर उसमें शर्त यही है कि जिंदगी में एक ही बार मिलेगी। तो आप लोग सब 30 के आसपास हो, 50 साल और चलानी है,
तो आप कैसे चलाओगे? बताओ कैसे चलाओगे हाजी बाबू? आपको मालूम है कि भैया ऑडी मिलनी है, एक ही बार मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब दोबारा नहीं मिलेगी लाइफ में, तो अपन इसको कैसे चलाएंगे? केयरफुली चलाएंगे, स्पीड ब्रेकर पे ध्यान से ब्रेक लगाएंगे, रोज साफ करेंगे, सर्विसिंग करवाएंगे, वेरी गुड सर्विसिंग करवाएंगे। सर्विस नरेश जी ने नहीं करा, इंजन सील हो गया इनका गाड़ी का, तो सर्विसिंग करवाएंगे। तो ऐसे ही क्या है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है ये माइंड और बॉडी पे चलती है अपन, और जिंदगी में एक ही बार मिली है। अगर आपको कोई भी, और दिन भर आप इसी से काम लेते हैं कि चलते हैं, निहारते हैं, चमकाते हैं और माइंड से काम करते हैं, अगर अपन उस पर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इस पे अपन लोग इस पे तो कभी काम करते ही नहीं कि आप उठते हो, नहाते हैं, धोते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, पैसे के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, पर जिसकी वजह से अपन कर रहे हैं, जिसके साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी तो आपको कुछ वर्क करना चाहिए। बॉडी तो आप सभी लोग जानते हैं, माइंड की इम्पोर्टेंट चीज है। ज़्यादातर लोग जो माइंड पे काम करते भी हैं तो वो कॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, जिसकी ताकत 10% है और 90% ताकत सबकॉन्शियस माइंड को फॉरेनर्स को जो है, जैसे वॉन डायर है, दीपक चोपड़ा, वो उसको गॉड कहते हैं। अभी आप कॉन्शियसली मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको कॉन्शियसली देख रहा हूँ, पर आपसे अगर इसका विवरण पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि मैडम भी बैठी थी, हमारे पीछे ये बैठा था, हमारे आगे ये बैठा था, वीडियो हो रही थी, पर ये आप देख नहीं रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। उस सबकॉन्शियस माइंड को गॉड ही बोलते हैं, तो उससे सारा काम हो जाता है। जैसे आप देखते हो रात को सपने देखते हैं अपन, सपने कैसे दिख जाते हैं? सच्चे लगते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम रात को सोने के टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है। और पर होता क्या है कि अभी दिन भर की दिनचर्या ही आपकी चल रही होती है, तो वही चीज़ें, वही बॉस, वही मार्केटिंग, वही गॉसिप्स, वही टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया है, इन्वेस्ट नहीं किया, उसी के बारे में चलता रहता है, वही आपको चित्र दिखते रहते हैं। अगर अपने को सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना है तो अपने को एटलीस्ट सोने के 5-10 मिनट पहले ये विचार बना लेना चाहिए। आप ये करके देखो कि जैसे आपने रात को सोचा 1 2 3, सुबह आप उठोगे तो 1 2 3 आपको याद आएगा। जैसे आपने 5 मिनट पहले आप ये सोच लो कि सुबह मैं उठूंगा तो मैं जो है उत्साहित उठूंगा, खुद भी उत्साहित रहूंगा और जो मेरे संपर्क में आएगा उसको भी उत्साहित रखूंगा। करके सोच सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड इस उत्साहित रहने की सारी स्ट्रेटेजी अपने हु बना लें। आपको कुछ नहीं करना। कि कल का ही मैं वाकया बताता हूँ कि मैं लिबर्टी वगैरह की चप्पल नहीं लेता हूँ, पर हम मॉल में रात को वॉक करने गए थे, तो 4-5 दिन पहले वहाँ जो उसका मालिक है वो नमस्कार कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में एकदम आया कि चलो यार चप्पल ले लेते हैं। तो वाइफ ने सुनीति ने बोला कि अरे लिबर्टी की चप्पल से पैर को कट जाता है, लिबर्टी की चप्पल ऊपर मत। कल फिर उसने नमस्कार किया, कल हम फिर दोनों जो है लिबर्टी में गए, चप्पल भी लिया है और एक कार्ड वाला पर्स भी लिया, क्योंकि वो उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में डल गया। तो ऑटोमेटिकली जो है इसका विचार भी चेंज हो गया, उसने स्ट्रेटेजी बना ली। तो सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जब आप चाहोगे जब काम करेगा। तो एक तो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसी के तरीके में आज आपको बता रहा हूँ जिससे आप खुश रह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ही डेवलप, तो कॉन्शियसली तो आप सब काम कर ही रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ही डेवलप करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सबकॉन्शियस माइंड को, मैंने आपको बोला कि नींद में ही जो है वो काफ़ी एक्टिव है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 7 घंटे की नींद कंटिन्यूस। क्योंकि देखो आप देखो, जैसे अपन लोग कहीं बाहर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वह चढ़ जाते हैं, नाइट रात में आप लोग चढ़ते हैं, थोड़ी देर भी लेट लो बेंच पे, फ्रेश हो जाता है आदमी। तो वो डेल्टा वेव वगैरह तो फटाक से आती है जो आदमी को फ्रेश कर देती है, पर अपने को जो सुबह की जो पूरी 7 घंटे का साइकिल जो होता है, उसमें जो फिर इरिटेशन लेवल आपका बढ़ जाता है कि आपकी अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आप इरिटेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो इससे बहुत बड़ी आपको दिन भर परेशानी है। तो गुस्सा आ रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको दिक्कत होगी। दूसरा क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, बॉडी बनाती है। जैसे बॉडी के अंदर जैसे ब्रेन ऐसे होता है और नीचे ऐसे हाइपोथैलेमस रहता है, एक पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस रहता है, उससे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है। तो कब निकलते हैं? जब अपन नींद पूरी कर लेते हैं, सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उत्साहित हो जाते हैं और अपने रिलेशंस में टाइम देते हैं। घरों में तो देखो किसिंग सिस्टम वगैरह भी चलता ही है, तो उसके पीछे भी यही है कि वो उसको जैसे उसको लव हार्मोन्स बोला जाता है। तो उससे क्या है, जब हैप्पी हार्मोन्स बॉडी के अंदर बढ़ते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम भी आदमी का बढ़ता है। तो आप देखिए जैसे सावधानी सावधान को डोपामिन सिस्टम कम है, टैबलेट वगैरह ले रहे तो पार्किंसनिज्म हो जाती है। आजकल देखिए अल्जाइमर्स कितनी होने लगी है, क्योंकि कारण क्या है कि आदमी स्ट्रेस में चल रहा है। ये भी चीज़ें देखने में आई है, जैसे हम लोगों के प्रोटॉन माइक्रो कैमरा होता है। प्रोटॉन कैमरे में आपकी शक्ल तो आएगी नहीं, पर आपकी जो सेल्स हैं, एक एक सेल्स नजर आ जाती है। तो उस प्रोटॉन कैमरा में ये देखा गया कि जब अपन लोग खुश होते हैं तो सेल्स भी बिल्कुल एक सिस्टम वे में पड़ी होती है। इसलिए कैंसर है, ये सब चीज़ें बढ़ रही, क्योंकि मेन क्लॉज जो है वही है, वो आप लोग जो अपनी खुशी का जो अटैचमेंट है वो छोटी चीज़ों से करते हो। फिर मैं भी स्लाइड शो चालू कर रहा हूँ, स्लाइड मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल। मैंने 2 ही स्लाइड्स बनाई हैं मेन इम्पोर्टेंट, एक हमारे पुराने हॉस्पिटल की जिसको आप में से कोई नहीं जानता होगा, तो एक नए हॉस्पिटल, और हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने तो इसी फार्मूले से किया है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप भी यंग हों, आप लोग भी इस चीज़ पूरा सफ़र जो है उससे करें, क्योंकि अभी जो आप लोगों को मेडिटेशन है, ये है, दुनिया भर की बातें हैं, वो भी एक तरह का मार्केटिंग ही चल रही है। कोई कहता है कि जहाज दिख रहा है, कोई कह रहा है कि भगवान दिख रहा है। तो मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बता दी कि सबकॉन्शियस माइंड ही गॉड है। आप करके देखिए ये चीज़, जो चीज़ एक बार आपने मन में डाल ली वो आपकी होनी है, तो उसके लिए आपको एक्शन तो करना पड़ेगा, संकल्प तो लेना पड़ेगा। तो सिर्फ संकल्प लेने से काम नहीं होगा। तो संकल्प का भी ये कि जैसे हमारा बेटा जो है कोटा में जब गया था, तो वो क्या करते हैं कि एम्स का फोटो, जो लड़के एम्स में मतलब शुरू के 20-25 जो लड़के होते हैं उनको गाने बजानों के साथ एम्स का एक बड़ा चित्र देते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है उसको अपने चेयर के सामने लगाओ। तो आज मुझे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि वो चेयर पे जब लगाते हैं तो लगाने से थोड़ी वो एम्स पहुंच जाता है, पर जब वो एम्स का चित्र सुबह लगाता है, रात को लगाते हुए सोता है, तो सोते जागते उसको यही दिखता है कि मुझे एम्स में पहुंचना है। उसके लिए वो एक्शन करता है। जब आदमी एक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली जो गॉड है या यूनिवर्स है वो उसकी मदद करता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप एक्शन ही नहीं करोगे तो मदद नहीं हो सकती। या आप लोग सोचो कि एक्शन करेंगे, जो हमने सोच लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो चाहा वो मिल गया। जो आपको चाहिए वैसा बनना पड़ता है, वैसा आपको बनना पड़ेगा। अगर आपको जैसे मान लो कि ये कार लेनी है, पहले आल्टो का लगाओ, उसके लिए प्रयत्न करो, फिर होंडा सिटी का लगाओ,
वो पूरा हो जाए तो फिर देखो बॉडी का लगाओ, उसके लिए प्रयत्न करो। सिर्फ आप सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करो। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करने का अभी तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तो प्रॉपर नींद करनी है और हैप्पी हार्मोन्स को स्टिमुलेट रहना है, दिन भर उत्साहित रहना। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, क्लोज टू नेचर रहना। एटलीस्ट क्या पेड़ पौधों को भी देखना है और ऑक्सीजन वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। अगर ऊपर है जगह जहाँ भी मिले आपको, आप ऑक्सीजन कर सकते हैं। और दूसरा, ये सुबह संकल्प लेके चले कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। क्योंकि जब अपन लोग गुस्सा करते हैं, ये तो आप लोग कहते रहते हो कि देखो यार वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, पर जो आदमी गुस्सा कर रहा है वो तो खुद फैक्ट्री बना के ड्रग्स ले रहा है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ये जो है बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। खुद ही बना रहे हो तो खुद ही ले रहे हो।